सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस्ड हो चुकी है। 4 मई से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ओवरऑल 4 मंथ्स हैं, जिसकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की बिल्कुल भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है उसके लिए ये एक प्रीशियस टाइम है। सो इस टाइम का सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन 4 मंथ्स में बोर्ड एग्ज़ाम्स में हाईएस्ट स्कोर किया जा सकता है। उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स बनाया है। ये क्रैश कोर्स लगभग 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आपके सारे सब्जेक्ट्स 10th क्लास के लिए है। सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी इसे मिस ना करे। 2.5 से 3 मंथ का ये कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब क्वेल्स इंस्टीट्यूट के थ्रू। सिर्फ इस क्रैश कोर्स की सारी वीडियोस आप देख लो, आपकी 10th क्लास की बोर्ड की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगी। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस क्रैश कोर्स की सारी वीडियोस आप देख डालो। ओके, सो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस और पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम में जो पैटर्न बनेगा क्वेश्चन पेपर का, वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, तो गोल डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हम देखते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या है। सबसे पहले मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। इनको हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हमें इन्हें कवर अप करना है। सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं, हमारे पास क्या है और कितना सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है। ओके, डिलीट हुआ है। तो 15 चैप्टर है हमारे पास ओवरऑल। ठीक है, मैथ्स में उसमें से इतना सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया है। हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको PDF फाइल मिल जाएगी 10th क्लास के सिलेबस की। ओके, सिलेबस प्लस एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, सो सिलेबस में आगे साइंस को देखें तो साइंस में हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, उसमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें साइंस में पढ़ना है इतना सब कुछ। ठीक है, ये डिलीटेड पोर्शन है सारा, जो हमारी बुक में से डिलीट किया गया है। उसके बाद आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री हमें पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, चेकआउट कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा लिटरेचर पार्ट है। ठीक है, और ग्रामर पार्ट है। ओके, सो हमें ये सब चीज़ें कवर करनी है। फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज और पोइट्री वाला पार्ट फर्स्ट फ्लाइट का, और फुटप्रिंट का पार्ट। ठीक, और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर हो गई। और एग्ज़ाम में रीडिंग और राइटिंग में से भी अनसीन पैसेज और लेटर आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कवर अप करनी है। MCQ बेस्ड है पूरा इंग्लिश। तो 50% जो एग्ज़ाम है MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। ये पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, इन सबको हमें ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। हिंदी में हमें पढ़ना है क्षितिज पार्ट और कृतिका पार्ट। ठीक है, ये पोर्शन हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, क्षितिज में हमें काव्य खंड और गद्य खंड होता है, इन्हें पढ़ना है, और कृतिका वाला पार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन है इतना हमारे सिलेबस में, और राइटिंग स्किल भी आता है। तो हमें इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है अपना 10th क्लास का क्रैश कोर्स के अंदर। ओके, तो ये हमारा टारगेट हो गया।